सेना को मोटिवेट करना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्क्रिप्ट्स तो देखिए यूक्रेन की सेना की तरफ भी हैं, लेकिन उसमें अगर आप इस तरह की चीजों का सामना कर रहे होते हैं तो बहुत खबरें आती हैं कि क्या रूसी सैनिक जो हैं हतोत्साहित हो रहे हैं। एवा मार्शल श्रीवास्तव मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले जरा हम मैप के जरिए हम दिखा देते हैं। तो यूक्रेन में नरसंहार हुआ, और नरसंहार कैसे पता चला? क्योंकि वहां से रूस की सेना पीछे हटी। अब उसमें बूचा बहुत अहम है, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी इसकी कीव शहर से हो जाती है। वहां पर 400 से ज्यादा शव मिले हैं यूक्रेनी नागरिकों के। हालांकि अभी यूक्रेन और रूस के बीच इस बात को लेकर बातों की जंग भी जारी है, और रूस अपनी तरफ से सबूत भी पेश कर रहा है कि उसका हाथ नहीं है। लेकिन बाकी हिस्सों को भी देखिए। हॉस्टोमेल वो इलाका है जहां पर उसके स्पेशल फोर्सेस लैंड किए थे सबसे पहले, लेकिन उस इलाके को भी वहां पर डिस्ट्रॉयड जो आपको विमान हैं वो नजर आते हैं, क्योंकि डीमिलिटराइजेशन, जैसा कि अभी जनरल मेस्टिन भी बोल रहे थे कि डीमिलिटराइजेशन का जो फोकस था उसमें हथियारों को भी नेस्तनाबूद किया गया। तो यहां पर वो सारी कार्रवाई करके वहां भी 400 से ज्यादा लोगों के लापता होने की बात हो रही है, और 11 शव मिले हैं। मारियोपोल में बहुत ज्यादा भारी बमबारी वहां पर हुई है। 5000 से ज्यादा मौतों की बात तो वहां पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कर दी गई थी। तो ये कुल मिलाकर वो इलाके तो हैं, लेकिन अब यहां पर एक और चीज को समझते हैं। एवाइस मार्शल श्रीवास्तव, ये बताइए कि अगर पुतिन ये चीज कहते हैं, मैं वॉर क्राइम वाली बात पर एक बार फिर लौट रही हूं, क्योंकि 400 लोग अगर मारे हुए वहां पर दिख रहे हैं। रशिया कहता है कि बूचा में जो हुआ वो हमने नहीं किया, हम 30 तारीख को निकल गए वहां से। 31 तारीख को वहां के मेयर बहुत हंसते हुए कहते हैं कि आज का दिन इतिहास में जाएगा। अगर किसी शहर में उतनी लाशें होती तो क्या कोई मेयर हंसता? ये चीज तो वो कह रहे हैं। उसके बाद एक वीडियो भी जारी होता है कि सफेद हाथ में अगर बांधा हुआ है उसको कौन मार रहा है, यूक्रेन या रूस? लेकिन युद्ध की स्थिति में दरअसल सच्चाई यही होती है कि मरने वाला तो आम इंसान ही होता है। श्वेता, अगर आप थोड़ा समय दें, मैं कहना इसमें एक चीज़ लाना चाहूँगा। एक तो डेट की बात आपने कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी ये बात कि ये जो नरसंहार हुआ है और जिसके ऊपर वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया, यूएनएचआरसी से उनको निकाला गया, इसकी जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो, ये काम होना अपने आप में थोड़ा सा असमंजस पैदा करता है किसी भी देखने वाले को। लेकिन जो उसके 3 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, अगर आप देखें पुतिन के, हाँ। जो उन्होंने डिक्लेयर किए थे, वेस्टर्न मीडिया की तरफ से नहीं आए। उन्होंने कहा नाटो में आप शामिल नहीं होइए, डीनाजिफिकेशन, डीमिलिटराइजेशन। तो हम देखते हैं कैसे कैसे उसमें प्रोग्रेस किए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, किसी भी इवन यूएस का जो एक डॉक्ट्रिन होता है, फोक डॉक्ट्रिन होता है, 2, दैट मीन्स यू विन वन फ्रंट एंड होल्ड अनदर। अगर मैं इस पे पैमाने में इसको बैठाता हूं तो ये लगता है कि उन्होंने जो यूक्रेन की भी बहुत 200,000 की मिलिट्री फोर्स है, और जब डिफेंडिंग बन जाती है तो इट कैन चैलेंज अ फोर्स ऑफ 600,000 दिस थिंग, बिकॉज 3 टाइम्स का फर्क पड़ जाता है, बिकॉज आप एग्रेसर हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि उन्होंने एक तरफ डायवर्जन लगाया, सारे जो बड़े शहर थे उनको घेरा, और न्यूक्लियर प्लांट को अपने कंट्रोल में किया, दैट मीन्स एनर्जी को अपने कंट्रोल में किया, और ईस्ट में फोकस किया। डॉनबास का जो इलाका था, जो डोनेस्क एंड जो लुहांस्क वाला इलाका था, उसको रिपब्लिक डिक्लेयर किया। और उनके तटवर्ती इलाकों में, मैरियोपोल उसमें खास है क्योंकि वहां अज़ोव बटालियन थी, तटवर्ती इलाकों को उन्होंने लगातार उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश करते रहे। तो अब उसको हम उस टेम्पलेट में लाते हैं। तो जहां तक नाटो में शामिल करना है वो ज़ेलेंस्की खुद स्वीकार कर चुके हैं कि हम नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे। कई बार उन्होंने एक तरीके से नाटो को दुत्कारा भी है, हाँ। ये भी आपने देखा है। उन्होंने कहा ये तो कुछ कर नहीं सकते, हम ज्वाइन नहीं करेंगे। डीनाजिफिकेशन का सवाल है। डीनाजिफिकेशन, उसका कंसंट्रेशन जो है अज़ोव सी के पास मैरियोपोल एरिया में था, वो अज़ोव बटालियन भी कहलाती थी, वहां लगातार अभी युद्ध चल रहा है। और डीमिलिटराइजेशन में लास्ट काउंट में उन्होंने जो वहां के उनके हिसाब से जो बायो लैब्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और कम से कम 1100 प्लस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को उन्होंने एनिहिलेट कर दिया। इसका मतलब डीमिलिटराइजेशन भी टू एक्सटेंट हो रहा है। तो अब इन सबको देखते हैं। लेकिन जहां तक डेट की बात है, डेट तो द्विपक्षीय चीज होती है, हाँ। एक आदमी तो डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं इस डेट को बंद करूंगा, लेकिन एक आदमी एक काम कर सकता है, हाँ। अगर वो ईस्ट को उन्होंने कब्जे में कर लिया और साउथ को सफिशिएंटली कब्जे में कर लिया, तो वो डिगन करके ये बोल सकते हैं, यूनिलेटरल सीज फायर कर सकते हैं। ये उनके हाथ में जरूर है, लेकिन वो बंद कर सकेंगे युद्ध को, ये उनके हाथ में नहीं है।